हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज़िंदगी इजी में, जहां आपको मिलता है ज़िंदगी जीने के आसान टिप्स। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक हेयर प्रोडक्ट का रिव्यू। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक हेयर ऑयल है जो कि ये है, आप देख सकते हैं, इंदुलेखा। हाँ, इस ऑयल के बारे में हमने कभी ना कभी तो ज़रूर सुना होगा एक बार, क्योंकि इसके एड्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इसकी पैकेजिंग डिफरेंट है और काफ़ी एक्सपेंसिव ऑयल है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग की पहले मैं बात करती हूँ। पैकेजिंग आप देख सकते हैं, ये गोल्डन कलर की ये पैकेजिंग। तो 100 ml का ये बॉटल है और इसकी जो प्राइस है वो 432 रुपये है। जी हाँ फ्रेंड्स, 432 रुपये का ये हेयर ऑयल है। तो इसके अंदर देखते हैं। ये देखिए, ये प्रोडक्ट है। कुछ इस तरीके का ये प्रोडक्ट है। यहाँ पे ये कॉम दिया हुआ है, यहीं से ऑयल निकलती है। आपको हाथ में लेके ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे डायरेक्ट स्कैल्प पे रख के इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसे आप माउंट करेंगे और ऑयल जो है वो आने लगेगा। तो ये सीधा इस सबसे ख़ास बात इस तेल की अगर मैं बात करूँ, जो काफ़ी मुझे अट्रैक्ट करती है, वो है ये कॉम। जी हाँ, ये तेल जैसा भी हो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर अगर आप इस ऑयल को एक बार ख़रीद लेते हैं, परचेज़ कर लेते हैं, तो आपके पास ये डब्बा हो जाता है जिसे आप अपने फेवरेट हेयर ऑयल इसके अंदर डाल सकते हैं और इसे अप्लाई कर सकते हैं। कह सकते हैं ये एक एप्लीकेटर की तरह काम करेगा, क्योंकि ये बहुत मज़बूत बॉटल है और ये यहाँ पे एप्लीकेटर यहाँ पे ये दिया हुआ है अप्लाई करने के लिए। आप डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल सीधा जड़ों में ये जाएगा और ये एब्जॉर्ब कर लेगा वहाँ पे ऑयल, क्योंकि हम अक्सर क्या होता है जब हम हाथ से लगाते हैं तो हम जड़ों में नहीं लगा पाते, पूरे स्कैल्प को हम कवर नहीं कर पाते, पर ये इसके थ्रू हम पूरे स्कैल्प को कवर करते हैं। जी हाँ, मैंने इसे अप्लाई किया है अपने हेयर पे और काफ़ी अच्छा मुझे लगा इसको लगाने के बाद। जब मैंने अप्लाई किया तो काफ़ी ईजिली जो है मैंने ऑयल को अपने पूरे स्कैल्प पे अप्लाई कर लिया। इसको हम इंदुलेखा भृंगा ऑयल के नाम से जानते हैं, भृंगा ऑयल। जी हाँ, भृंगराज इसका जो है मेन इंग्रेडिएंट है। जी हाँ फ्रेंड, ये कह रहा है कि ये रेगुलर हेयर ऑयल नहीं है, ये एक ऐसा हेयर ऑयल है जिसे आयुर्वेदिक फिजिशियंस जो है रिकमेंड करते हैं। तो ये इसे बिल्कुल ना समझें कि ये नॉर्मल हेयर ऑयल है, ये ऐसा क्लेम कर रहा है। और अगर मैं बात करूँ डायरेक्शन क्या है इसको अप्लाई करने के, तो ये कहता है कि अप्लाई इंदुलेखा भृंगा ऑयल ऑन द हेड बिफोर आफ्टर बाथ और इज़ डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। और अभी हम एक ऐड देख रहे हैं टीवी पे, जिसमें एक डॉक्टर आती हैं और वो बताती हैं कि हफ्ते में से सिर्फ 3 बार 4 महीने के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारे बाल जो हैं झड़ना बंद हो जाते हैं और जहाँ पर हेयर लॉस हो चुका है वहाँ पे दोबारा से वहाँ पे हेयर आ जाते हैं। तो ये सारा क्लेम जो है यहाँ पे ये ऑयल कर रहा है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ इसने मेरे साथ क्या कमाल किया है या फिर कमाल नहीं किया है। ये जब आप स्मेल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको इसमें से कैम्फर की स्मेल आएगी। जी हाँ, सिर्फ़ और सिर्फ कपूर की स्मेल आपको, नारियल तेल और कपूर जब हम मिलाते हैं बिल्कुल वैसी ही स्मेल इसमें से भी आती है। बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स की स्मेल तो नहीं आती, बट हाँ इसमें से कपूर और कोकोनट ऑयल की स्मेल ज़रूर आती है। और अगर मैं इस तेल की कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो मैं आपको अपने हाथों पे लेकर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरे हाथों पे आ गया, ये देखिए। ये इसकी कंसिस्टेंसी जो है ये थिक है, थोड़ी नहीं, मैं कह सकती हूँ बहुत ज़्यादा थिक है, क्योंकि जब आप इसे अप्लाई करते हैं स्कैल्प पे तो आपको पता चलता है कि थोड़े से में ही बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट आपके स्कैल्प पे आ जाती है। और अगर आप ज़्यादा अप्लाई कर लेते हैं तो फिर ये बाहर भी आने लगता है। जी हाँ, तो आप ध्यान से अप्लाई करें, क्योंकि इस एप्लीकेटर से पता नहीं चलता है कि आपने कितना ज़्यादा लगा लिया है, कितना ज़्यादा नहीं लगाया है, तो वो कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। अब अगर मैं बात करूँ, मैंने इसे अप्लाई किया तो मैंने जो इसे अप्लाई किया है मैंने इसे 3 हफ्ते लगाया।
डेली तो नहीं लगा पाई मैं, बट हफ्ते में मैंने 2 दिन लगाया होगा। और 2 दिन लगाने से मुझे मेरे बालों में जो फ़र्क नज़र आया वो मैं आपको अपना मेरा रिज़ल्ट मैं आपको बताती हूँ। ये रिज़ल्ट थोड़ा अजीब सा मुझे खुद भी लगा, क्योंकि ये इतना कॉस्टली है, प्लस इसके इतने सारे ऐड आते हैं, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, ये जैसा कहता है। मुझे लगा था, मैंने इसे परचेज़ किया, मैंने इसे ऑनलाइन मंगवाया, मुझे लगा कि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा, आई थिंक बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेरे बाल जो हैं झड़ने लगे थे। तो मैंने सोचा मैं इसे अप्लाई करके देखती हूँ, शायद मेरे बाल झड़ना जो है वो बंद हो जाए। मैंने जब इसे अप्लाई किया तो मेरे बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा झड़ने लगे। जी हाँ, जितनी क्वांटिटी में मेरे बाल पहले झड़ते थे उसका डबल हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है, इस ऑयल की वजह से हो रहा है ये, या फिर या फिर कोई और वजह है। तो मैंने इसे कंटिन्यू रखा, और मैं आपको बता रही हूँ, मैंने इसे जितना कंटिन्यू लगाया उतनी ही तेज़ी से मेरे बाल जो हैं वो झड़ने लगे। मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने डॉक्टर से भी ये चीज़ सुना है कहीं पे, कि पहले कुछ ट्रीटमेंट में ऐसा होता है कि पहले ज़्यादा बाल जो हैं निकलते हैं, जितने पुराने बाल होते हैं वो झड़ जाते हैं और फिर नए बाल वहाँ पर आते हैं। तो मैंने ऐसा सुना था, मे बी आयुर्वेदिक होने की वजह से हो सकता है वैसा ही कुछ अपनाता हो, पहले ये बाल को जो है अच्छी तरीके से, जो कमज़ोर बाल हैं हमारे स्कैल्प पे, उसे हटाकर शायद नए बाल आता हो। आई डोंट नो, व्हाटएवर इसका जो कुछ भी मेथड हो, प्रोसीजर हो, आई डोंट नो, पर मुझे ये तेल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूँगी ऐसा ट्रीटमेंट जहाँ पर पहले मेरे बाल चले जाएं और फिर दोबारा मेरे बाल आए। मैं बिल्कुल ऐसा ट्रीटमेंट नहीं चाहूँगी। मैं ऐसा ट्रीटमेंट चाहती हूँ जहाँ पर बाल झड़ना तुरंत बंद हो जाए। मैं ऐसा ट्रीटमेंट बिल्कुल चाहूँगी। तो वैसा इसने मेरे साथ नहीं किया, इसने मेरे बाल का झड़ना जो है वो तेज़ी से बढ़ा दिया। और बालों की, हाँ, एक बहुत अच्छी बात हुई इस तेल को लगाने पर, कि मेरे बाल जितने शाइनी थे, जितने स्मूथ थे, वो और ज़्यादा हो गए। बहुत ज़्यादा बाल झड़ते तो थे, पर जितनी बार भी मैं शैम्पू करती थी मेरे बाल और भी ज़्यादा स्मूथ हो जा रहे थे, स्ट्रेट हो जाते थे, बहुत ज़्यादा सिल्की थे, शाइनी लगते थे बाल। तो ये सारी क्वालिटीज़ इसके अंदर थी। कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि एक और डिमेरिट है इस ऑयल की, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप इसे लगाते हैं तो आप एक बार के शैम्पू के वॉश से ये नहीं जाता कम्प्लीटली, इसमें स्मेल आपके हेयर में रह ही जाती है। तो आपको कम से कम 2-3 टाइम्स तो है आपको शैम्पू से वॉश करना ही पड़ेगा, तो ही इसकी स्मेल जाएगी, और प्लस जो चिपचिपाहट है इसकी वो जाएगी। तो इसकी चिपचिपाहट इतनी ज़्यादा है कि आपको इसके बाद कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इससे इसके प्रोज़ की अगर मैं बात करूँ तो प्रोज़ ये है कि इसका ये एप्लीकेटर है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ख़ूबसूरत है और बहुत यूज़फुल है। प्लस ये हमारे बाल को सिल्की और शाइनी बनाता है। और अगर मैं कॉन्स की बात करूँ तो आपने देखा मेरे बाल तो झड़ गए, तो इसीलिए मैं तो इसे अप्लाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा बाकी है, मतलब कह सकते हैं आधे से ज़्यादा ये बाकी है। और ये मेरे वेस्टिंग ऑफ मनी, ये मेरे लिए मनी वेस्टिंग जैसा है, ये मेरे लिए तो ये वेस्ट है, क्योंकि मैं इसे अप्लाई नहीं करने वाली हूँ। और इसकी स्मेल जो है वो अच्छी है, मेहंदी और कोकोनट ऑयल इस टाइप से स्मेल आ रही है। तो कंसिस्टेंसी इसकी काफ़ी थिक है, आप बाहर नहीं जा सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। आप सोते समय बेड टाइम में आप इसे अप्लाई कर सकते हो, या आप जिस दिन घर में हो उस दिन आप अप्लाई कर सकते हो, बाहर इसे लगा कर नहीं जा सकते। तो ये इसकी डिमेरिट है, प्लस ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, बाकी हेयर ऑयल के कंपैरिजन में बहुत कॉस्टली हेयर ऑयल है। फ्रेंड्स, इंदुलेखा भृंगा ऑयल का आज मैंने रिव्यू किया है। ये रिव्यू आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएँ, और अगर आपको मेरा ये रिव्यू वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक बटन ज़रूर दबा दें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही ढेर सारी वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।